हरियाणा पुलिस 2024 की रिक्रूटमेंट आ गई है बेटा। मेल कैंडिडेट्स के लिए भी है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 6000 पोस्ट आई हैं कांस्टेबल की। अगर हरियाणा पुलिस में आप कांस्टेबल लगना चाहते हो ना, तो सबसे गोल्डन मौका है ये। चलो उसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं वीडियो में। और कुछ इसमें एक दो पेपर अटेम्प्ट करने के तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा आपको। चलो सबसे पहले तो 6000 टोटल पोस्ट हैं हमारे पास, जिसमें से 5000 जो पोस्ट है बेटा वो है आपके मेल कैंडिडेट के लिए, और 1000 जो पोस्ट है फीमेल के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज आप अपने आप चेक कर सकते हो। देखो जनरल की 1800 हैं, जनरल की 360 फीमेल के लिए हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लेना, इसमें देख लेना। फिर हम आ जाते हैं कि जो पेपर का पब्लिश हुआ है ना, कब पोस्ट निकली है, वो 12 तारीख को इन्होंने बताया है। लेकिन ऑनलाइन जो फॉर्म है बेटा वो 20 तारीख से स्टार्ट होगा, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 21/3 तक रहेगी। तो आप ये समझ के चलो भी हमारा एग्जाम जो है वो अप्रैल से पहले तो नहीं होने वाला है, तो हमारे पास प्रॉपर टाइम है तैयारी करने के लिए। फीस डिटेल, सबसे अच्छी बात, कोई फीस ही नहीं है। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होता जिसमें फीस ना हो, पर ये वो एग्जाम है जिसमें फीस नहीं है। आगे देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी कि बच्चे ने +2 की होनी चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलेगी। कोई कहता है मैंने BCA कर रखी है, M.Tech कर रखी है, B.Tech करे, कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं है उसकी, तो वो टेंशन नहीं लेनी है आपने। अब सबसे पहले तो जिसने कॉमन आपका एग्जाम दिया था, कॉमन एंट्रेंस CET, हरियाणा का जो HCET जिसको हम बोलते हैं बेटा, जिसने वो एग्जाम दिया था और उसका वो क्वालिफाई है, वही इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सभी अप्लाई नहीं करेंगे। जिन्होंने HCET क्लियर किया हुआ है वही इस एग्जाम को अप्लाई कर सकता है। अब इसमें एज क्राइटेरिया देख लो। एज क्राइटेरिया वैसे तो 18 से लेकर 25 साल तक है, 18 से 25, लेकिन 3 साल की जो रिलैक्सेशन है ना, वो सभी को मिलनी है ये कोविड के बाद। और ये वन टाइम मेजर है, भी आपको एक बार मिलेगी 3 साल की एज की रिलैक्सेशन। ओके, बाकी एक्स सर्विसमैन और वो अदर कैटेगरीज का आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लेना, जिसकी एलिजिबिलिटी बनती है। OBC SC जो एक्स्ट्रा रहेगा वो तो है ही सभी के लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफाइंग टेस्ट। अब इन्होंने एक सिस्टम बनाया प्रॉपर कि कैसे लेंगे क्वालिफाइंग टेस्ट। पहले करवाएंगे आपका ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, पहला आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिर जो उसको क्वालिफाई करेगा उसका ही टेस्ट होगा आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। डिटेल में आगे बताऊंगा आपको इसमें। और इसके बाद जो टोटल 4 गुना बच्चे वो लेंगे जो कि नॉलेज टेस्ट देंगे, जो आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि ऑफलाइन मोड में होगा ना, उसको सिर्फ 4 गुना बच्चे देंगे। मतलब जो पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास करेगा, फिर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पास करेगा, फिर वो नॉलेज टेस्ट देगा, तब उसकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देना है आपने, फिर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट देना है। स्क्रीन टेस्ट में क्या रखा उन्होंने, मेल के लिए 2.5 किलोमीटर जो है वो रेस है, जिसका 12 मिनट का टाइम दिया हुआ है। मेरे ख्याल से बच्चे कर लेंगे, हरियाणा वाले बच्चे वैसे भी भागने और खेलने कूदने में तो फर्स्ट ही होते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर है 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 1 किलोमीटर है 5 मिनट में। इसके बाद आपका होगा नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट, अब ये 94.5% वेटेज, ये समझ लो, ये है वो कॉम्प्लिकेटेड बात जो आपका वैसे 100 नंबर का होता है, बट उन्होंने कैसे किया 100 नंबर को कि नॉलेज टेस्ट जो होगा वो 94.5% का होगा। इसमें से 3 मार्क्स जो है वो आपके NCC सर्टिफिकेट के होंगे, और जो 2.5 मार्क्स हैं आपके वो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के होंगे। इस तरह से आपका जो टोटल है वो 100 का हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब क्वेश्चन मान लो आपके पास 100 है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन जो है वो इतनी वेटेज का होगा 94.5। कहने का मतलब इतने मार्क्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने डिवाइड कर दिया। अभी 100 का नहीं होगा, 94.5 का होगा, बाकी 3 और 2.5 यहाँ पे बांट दिए। फिर इन्होंने बताया भी सिलेबस क्या होगा। आप सिलेबस में देखो बेटा, जनरल स्टडीज है जो कि सभी एग्जाम में रहता है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर है, रीजनिंग है, मेंटल एप्टीट्यूड और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये चीजें एक जैसी होती हैं। फिर एग्रीकल्चर आ गया आपका, देन अदर रेलिवेंट फील्ड से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। बट मेन बात ये देखो कि एटलीस्ट 10% जो है ना वो आपका कंप्यूटर नॉलेज रहेगी, एटलीस्ट 10%, और एटलीस्ट 20% जो है वो आपकी हरियाणा की नॉलेज रहेगी। और पेपर का जो लेवल है जैसे बताते हैं कि भी 10+2 के बेस पर ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सिलेबस में। पेपर का जो पैटर्न है, जो आपका ऑफलाइन मोड में आना है, उसमें क्या OMR शीट में होगा आपका, ऑनलाइन नहीं है ये, ऑफलाइन पेपर होगा। 4 गुना बच्चे ही पास करेंगे, नॉलेज टेस्ट वही बच्चे देंगे। अब उन्होंने मान लो पेपर अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनना, भी आपके पास वहां 5 ऑप्शन दिए होंगे। अगर आपको लगता है भी आपका एक ठीक है तो आपने कर दिया, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को आप खाली नहीं छोड़ सकते। इन्होंने क्या लिखा है देखो, अ कैंडिडेट हैज टू फिल 1 ऑप्शन कंपल्सरी। कहने का मतलब आपको कोई ना कोई ऑप्शन भरना पड़ेगा। लेकिन अब मैं कोई क्वेश्चन करना नहीं चाहता, मुझे आता नहीं है, मैं करना नहीं चाहता, तो उसके लिए क्या करना है, आपने उसके लिए 5वां ऑप्शन भरना है। अनअटेम्प्ट का 5वां क्वेश्चन, अभी HCS का एग्जाम हुआ उसमें भी ऐसे ही था। 5वां ऑप्शन आपको भर देना है कि ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आपने वो नहीं किया
तो वहां पर बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। देखो एक कैंडिडेट जो है जिसने मार्क नहीं किया कोई भी 5 ऑप्शन, तो क्वेश्चन देन 0.94 मार्क, मतलब ये पूरा क्वेश्चन ही कट गया उसका। फॉर ईच अनअटेम्प्टेड, मतलब आपने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम है। तो ये बड़ा ध्यान से, अनअटेम्प्ट नहीं करना है, अटेम्प्ट करना है। करना नहीं चाहते तो उसको लास्ट वाले को आपने मार्क करना है कि ये मेरा अनअटेम्प्ट वाला ऑप्शन है। इस चीज को ध्यान से देखना, पेपर में प्रॉब्लम ना हो आपकी। ओके, अब ब्राइट एकेडमी आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रही है स्पेशल हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें 4 घंटे आपको डेली पढ़ाया जाएगा। सारे सब्जेक्ट आपको कवर करेंगे, 3 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा। नोट्स आपको सारे यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर कुछ बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन तो ये कोर्स हो गया, ऑनलाइन करना है तो आपको पूरा वीडियोस, पूरे नोट्स, सारा सब कुछ उसमें प्रोवाइड होगा। और उसमें वॉच फ्री डेमो वीडियो भी देख सकते हो आप उसमें। 1 साल की वैलिडिटी भी, अगर एग्जाम लेट हो जाता है आपके पास तब भी फायदा है। 7,500 उसमें फीस रहेगी। और कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप हमारे इस नंबर पे, मैं दोबारा लिख भी देता हूँ यहाँ पे 9988442200। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख के आप पूछ भी सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। सभी लड़के लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मौका है हरियाणा पुलिस के लिए, दोबारा ऐसे मौके नहीं आते हैं। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक।